हेलो दोस्तों, द ट्रीजर अनलॉक चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो टाइटल पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि क्या सिम्फनी टच 110 एयर कूलर लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू की जाए। अगर आपने हमारे तरफ से इस कूलर की गई अनबॉक्सिंग वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके वीडियो ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कुछ गुड पॉइंट्स इस कूलर की, फिर कुछ बैड पॉइंट्स भी बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा बैड है, और वो भी विथ प्रूफ, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के वीडियो आप लोगों के लिए लाता ही नहीं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कुछ टाइम इस वीडियो में दें और पूरी सच्चाई इस कूलर की जान ले, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें दोस्तों। इस कूलर को मैंने अमेजॉन इंडिया से परचेज करा था ऑन 31 मार्च 2017 और आज है 29 अप्रैल 2017, यानी पूरे 29 दिनों की टेस्टिंग के बाद आप लोगों के लिए अपना फुल एंड फाइनल रिव्यू एंड वर्डिक्ट लेकर आया हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि सिम्फनी टच 110 एयर कूलर को लेना सही रहेगा या नहीं। चलिए कुछ गुड पॉइंट्स इस कूलर का बता दूं पहले। अगर आप सोच रहे कि इस कूलर की नॉइज कितनी है, सहन कर सकते हैं या नहीं, तो मैं बता दूं दोस्तों, इस कूलर में 2 ब्लोअर दी गई हैं जो नॉइज तो करती हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप बिल्कुल अच्छे से रात की नींद ले सकते हो। रही बात नॉइज की, तो कोई भी एयर कूलर चाहे किसी भी ब्रांड की क्यों ना हो, नॉइज तो करेगी ही। आप कूलर को एसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कूलिंग की बात कर लेते हैं। कूलिंग इस कूलर की बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान देने वाली कुछ बातें होती हैं जिससे आपको कूलिंग और अच्छे तरीके से मिल सकती हैं। फर्स्ट, आपके रूम में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होनी जरूरी है। दूसरी, अगर ह्यूमिडिटी लेवल आपके एरिया में ज़्यादा है तो कूलर से ठंडी हवा की उम्मीद करना बेकार होगा। आप चाहे ह्यूमिडिटी कंट्रोल ऑन करके रखो या नहीं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंपिंग कुछ वक्त के लिए स्टॉप हो जाती है और फिर स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक। Humidity control on. Cooling and humidity control off. मॉस्किटो रिपेलेंट फीचर की बात कर लेते हैं। इस कूलर में मॉस्किटो रिपेलेंट फीचर दी गई है जो मेरे कूलर में तो वर्क करती है। जब ये कूलर मेरे रूम में इंस्टॉल्ड नहीं था तो मुझे मॉर्टिन प्लग इन करके रखना पड़ता था, लेकिन जब से इस कूलर को इंस्टॉल किया है अपने रूम में और मॉस्किटो रिपेलेंट फीचर को ऑन करके रखता हूँ तो मच्छरों का आतंक बेशक ना के बराबर रहता है। Mosquito protection on. Mosquito protection off. यूवी लाइट का फर्क आंखों से तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन वर्क करती है या नहीं मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं मालूम, बट यूवी लाइट ऑन करके रखने से वाटर लेवल जरूर पता लग जाती है। UV on. UV on. अब बैड पॉइंट की बात कर लेते हैं, और वो भी प्रूफ के साथ, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो देखते रहे दोस्तों, आपके पैसे की सवाल है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे इस कूलर में कुछ फॉल्ट हो गए हैं जो अब ना तो अमेजॉन कुछ सुनने को तैयार है और ना ही सेलर। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, जिस सेलर से मैंने परचेज करा है वो अब अमेजॉन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज ही हटा दिया है। मेरी इस कूलर की हॉरिजेंटल लूवर्स ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, आप देख लीजिए अपने आंखों से। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरी तरह से खुलता नहीं है लूवर्स, ये जो हॉरिजेंटल लूवर्स है यही इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से खुल नहीं रहा है ये। और जब मैंने अमेजॉन पर कंप्लेन किया तो अमेजॉन ने सीधा मेरा कंप्लेन ही क्लोज कर दिया बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए। आपको मैं अपना कंप्लेन और अमेजॉन का मेल भी दिखाता हूं अभी।
तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मेल किया था अमेजोन को. सर, इट्स बीन जस्ट 19 days of buying this cooler from a store and now the cooler is showing multiple problem. I have mentioned the issue down below. Voice assist behave abnormally, unable to hear the voice clearly. There is a leakage problem below the storage tank. Horizontal levers is not working properly. It seems the product was faulty and you have sent me the damaged piece. ये मैंने मेल किया था अमेजोन को, और इसके बाद जो अमेजोन ने मुझे सेंड किया रिप्लाई के तौर पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए दोस्तों, अमेजोन की तरफ से जो मुझे मेल आया था. हेलो, वी हैव क्लोज्ड दिस क्लेम बिकॉज द A to Z guarantee does not cover the problem that you have reported. The seller does not have to accept a return because the return time frame has passed. Although we understand your position, our A to Z guarantee does not supplement or replace a seller return policy. तो आप क्लियरली देख सकते हैं अमेजोन ने कोई एक्शन नहीं लिया. हमारा बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए मेरे कंप्लेन का उन्होंने क्लोज कर दिया. और ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट मैसेज, योर क्लेम वाज डिनाइड ऑन 20 अप्रैल 2017. ये आप देख सकते हैं अमेजोन की तरफ से बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए हमारा क्लेम को क्लोज कर दिया गया. तो आप सोचिए दोस्तों कि आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद होने वाला है अगर आप अमेजोन से परचेज करते हैं. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेजोन जो इतनी बड़ी कंपनी है और अपने टैगलाइन में लिखे रहती है अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, ऐसा कर सकती है. और क्या कहूँ दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. मेरा तो पैसा बिल्कुल बर्बाद हो चुका. अब एक ही द्वार है और वो है सिम्फनी सर्विस सेंटर. चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं. कूलिंग इस कूलर की बहुत सॉलिड है. बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आधी रात को आपको इस कूलर को स्विच ऑफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज ऐसा ही करता हूं. कुछ यूनिक फीचर्स हैं ऑफ कोर्स इस कूलर में जो फिलहाल आपको और कोई कूलर में देखने को नहीं मिलती. नॉइज इस कूलर की ना के बराबर है. ऐसा नहीं कि आप रात को सो ही ना पाओ. आई मीन टू से साउंड इस कूलर की बिल्कुल कम है. एक बार आप इस कूलर में वाटर फिल कर देते हो तो मिनिमम 2 डे नॉन स्टॉप चल जाती है. सो अगर आपकी बजट 13 to 16,000 के बीच है तो आप सिम्फनी टच 80 या 110 कूलर बेशक ले सकते हैं. बाय लुक, फीचर्स एंड कूलिंग, दिस टच 110 जस्ट रॉक्ड. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे तरफ से बैड एंड गुड पॉइंट्स इस कूलर का जो बताया गया है आपको बेशक मदद करेगा आपके इस कूलर को परचेज करने में. बस एक ही रिक्वेस्ट करना था आपसे कि बिना सब्सक्राइब बटन क्लिक किए द ट्रेजर अनलॉक चैनल से ना जाएं. हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करें दोस्तों. अगर आपको जरा सा भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा. Have a great day ahead. This is Ankit signing off for now, but we'll be back soon with some more interesting topic. Bye bye.